हेलो गाइज, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में बताऊंगा। आप शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए बच्चों। ऐसे आपको टिप्स बताऊंगा कि आप कभी भी ये भूल नहीं सकते हैं और आप हर प्रकार के रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वीडियो बहुत ही रुचिकर होने वाली है और बहुत आप लोग सावधानी से देखिएगा बच्चों। आप मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है? ट्रिग का मतलब होता है, ट्रिग का मतलब 3 होता है, 3, और ट्री का मतलब ट्राई का ट्रिग, और GON का ट्राई का मतलब 3 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, और GON का मतलब होता है आपका साइड होता है, जो 3 साइड से हो। और उसके बाद से METRO से क्या होता है? METRO से क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजर, MEASURE। अब बच्चों, अब इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमको क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों, मान लो कि जैसे कोई आपकी कोई पर्वत है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पर्वत है, और पर्वत की चोटी से हम कोई चीज को देखना हो। मान लीजिए हमको ये देखना हो, और यहाँ से हमारा कोण जो बन रहा है, यहाँ पे जो ये कोण जो बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और अब इस तरह से हम जब इसकी साइड को निकालने के लिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ए दे दिया, AB दे दिया और C दे दिया, तो राइट ट्राइंगल का हमको यूज करना पड़ता है कि कैसे हम उसके शिखर से हम उसकी दूरी BC की दूरी कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से हमको इसकी जरूरत पड़ता है। तो बच्चों, अब देखो कैसे, अब इसका फार्मूला कैसे आप लगाओगे। तो इसका फार्मूला होता है, एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बच्चों, अब इसमें कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है, अब ये देखना है इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये चीज को हम आपको बताएंगे। बात मान लेते हैं कि ये कोण, जैसे एक साइन यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये कोण साइन है, ये थीटा है, और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? यदि हम यहाँ पे ले ABC ले, ABC, और तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर इसके बाद से कॉस का क्या होगा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यदि हमें टैन थीटा की वैल्यू लेना हो तो हमारा क्या होगा कि टैन थीटा की वैल्यू लेना होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसी का उल्टा अपोजिट होता है बच्चों, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, P अपॉन H है तो H अपॉन P हो जाएगा। यदि मान लीजिए कास थीटा का निकालना है तो कास थीटा का ये अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और टेन थीटा काट थीटा का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो देखो यहाँ पे हम जो लिए क्या है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, और B का मतलब बेस, और H का मतलब हाइपोटेनस। इसका मतलब ये हो गया। तो इस तरह से हमने आपको यह चीज बताया है। यदि मैं आपको इसी पर के आपको रेशियो के सभी रेशियो को फाइंड करके बताऊंगा मैं बच्चों नेक्स्ट डे। तो आप बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा या फार्मूला समझ में आ गया होगा
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों यदि कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। मैं आप लोगों को इसी प्रकार का टिप्स बताता रहूँगा। बस बच्चों आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। आप मेरी आर्यन एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। उस पर मैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक मैथ का कोर्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप मेरी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। बच्चों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बच्चों आप कमेंट किया करो बच्चों की आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। मैं आप लोगों को इसी प्रकार का टिप्स हमेशा बताता रहूँगा। जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं उसके सभी लोगों की मंगल में भी इसकी कामना करता हूँ। आप लोग जीवन में हमेशा प्रसन्न रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट इस पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो मैं आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। तो गुड नाइट, थैंक यू।